नमस्ते। एचलो ऐप के इस ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल को समझेंगे। एक ऐसा सवाल जो आप कह सकते हैं पूरे जनगणना डेटा की नींव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 7 की, यानी सेंसस हाउस का सही इस्तेमाल कैसे पता करें। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, आप फील्ड में हैं और आपके सामने एक बंद दरवाजा है। अब सवाल ये उठता है कि ये घर लॉक्ड है यानी ताला लगा है, या फिर वेकेंट है मतलब खाली पड़ा है। ये फैसला बहुत मामूली लग सकता है ना? पर सच तो ये है कि इसका जवाब पूरे सेंसस के डेटा को बदल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी घर का सही यूज पता कैसे करना है। देखिए, ये आपके काम का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। बिल्कुल यहीं से सही डेटा इकट्ठा होना शुरू होता है। ये रही वो स्क्रीन। एचएलओ ऐप में सवाल नंबर 7 कुछ ऐसा दिखता है। ये समझ लीजिए आपके काम का स्टार्टिंग पॉइंट है। हर घर, हर स्ट्रक्चर के लिए आपको यहीं से एक ऑप्शन चुनना होगा। और ध्यान रहे, हर ऑप्शन आपको एक अलग रास्ते पर ले जाएगा। अब इस सवाल को आसान बनाने के लिए इसे हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। बस ये 3 रास्ते समझ लीजिए, पूरा सवाल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, कोई भी सेंसस हाउस इन 3 में से एक ही कैटेगरी में आएगा। पहला, पूरी तरह से रेजिडेंशियल, मतलब जहां सिर्फ लोग रहते हैं। दूसरा, रेजिडेंशियल कम अदर यूज, मतलब जहां रहते भी हैं और कोई दूसरा काम भी होता है, जैसे कोई दुकान या ऑफिस। और तीसरा, जो पूरी तरह से नॉन रेजिडेंशियल है। अब ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझिए। अगर आपने कोड 1 रेजिडेंस या कोड 2 रेजिडेंस कम अदर यूज चुना, तो इसका मतलब है कि आपको पूरा सर्वे करना होगा। जी हाँ, पूरे के पूरे 34 सवाल भरने होंगे। और दूसरी तरफ, अगर आपने कोड 0 यानी वेकेंट चुना, या फिर कोड 3 से 9 के बीच कोई भी नॉन रेजिडेंशियल ऑप्शन चुना, जैसे कि दुकान, स्कूल, मंदिर, कुछ भी, तो आपका काम उस घर के लिए वहीं खत्म। बस आगे कोई सवाल नहीं भरना है, सर्वे स्टॉप। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वेकेंट और लॉक्ड में आखिर फर्क क्या है, इसको आज हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए। वेकेंट का मतलब सीधा सा है, घर में कोई नहीं रहता, वो सच में खाली है, कोई यूज नहीं हो रहा। लेकिन लॉक्ड का मतलब है कि घर के लोग रहते तो यही हैं, पर अभी कहीं बाहर गए हुए हैं। हो सकता है किसी सफर पर, तीर्थ यात्रा पर, या किसी काम से। घर उनका ही है, बस वो अभी वहां मौजूद नहीं है। तो ऐप में क्या करना है? अगर घर वेकेंट है तो आप कोड 0 चुनेंगे, उसका कारण लिखेंगे, जैसे टू लेट या फॉर रेंट, और बस सर्वे वहीं खत्म। लेकिन अगर घर लॉक्ड है तो आप उसका असली यूज चुनेंगे, जैसे कोड 1 रेजिडेंस, और फिर इज लॉक्ड वाले छोटे से बॉक्स पर टिक कर देंगे। जैसे ही आप ये करेंगे, ऐप आपको सीधे मोबाइल नंबर वाले सवाल पर ले जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल केसेस तो हमने समझ लिए। अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं, जिसके लिए ऐप में कुछ अलग नियम हैं, और वो है इंस्टीट्यूशनल हाउसहोल्ड्स, यानी संस्थागत परिवार। तो अगर आपको कोई हॉस्टल, वृद्धाश्रम या कोई रजिस्टर्ड पीजी मिलता है तो उसे कैसे रिकॉर्ड करना है? बहुत आसान है, बस ये 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, उसका मेन यूज चुनें। स्टेप 2, इज इंस्टीट्यूशनल वाले बॉक्स पर टिक करें। स्टेप 3, ऐप अपने आप हाउसहोल्ड नंबर 999 दे देगा। और स्टेप 4, आपको सिर्फ सवाल नंबर 11 तक ही भरना है, बस। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई, अब असल फील्ड की बात करते हैं। देखते हैं कि ये नियम असल और कभी-कभी उलझी हुई सिचुएशंस में कैसे काम आते हैं। अब ये सिचुएशन देखिए, बहुत कॉमन है। नीचे दुकान, ऊपर घर। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, अंदर जाने का रास्ता एक है या अलग-अलग। अगर सिनेरियो ए की तरह दोनों के रास्ते अलग हैं, तो ये 2 अलग सेंसस हाउस माने जाएंगे। लेकिन अगर सिनेरियो बी की तरह एक ही मेन दरवाजे से दोनों जगह जाते हैं, तो ये एक ही सेंसस हाउस होगा और इसका कोड होगा 2, यानी रेजिडेंस कम शॉप। ये भी एक मजेदार केस है। मान लीजिए एक होटल है और मैनेजर अपनी फैमिली के साथ उसी होटल के एक कमरे में रहता है, तो क्या करेंगे? सिंपल है, कमरा नंबर 101 जहां मैनेजर की फैमिली रहती है, वो एक अलग सेंसस हाउस होगा, कोड 1 रेजिडेंस के साथ। और बाकी का पूरा होटल वो एक दूसरा सेंसस हाउस होगा, जिसका कोड 5 होटल/लॉज होगा। पीजी को लेकर भी अक्सर सवाल उठते हैं, तो यहाँ फैसला इस बात से होता है कि वो पीजी रजिस्टर्ड है
या नहीं, और क्या वहाँ एक कॉमन किचन है? अगर जवाब हाँ है तो वो एक इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड है, और अगर नहीं तो वहाँ जितने भी लोग रहते हैं उन सबको एक अलग नॉर्मल हाउस होल्ड माना जाएगा। ऑलराइट, तो हमने काफी कुछ देख लिया है। चलिए एक बार फटाफट से सबसे जरूरी नियमों को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि वो दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। बस ये मेन बातें याद रखनी है। कोड 1 और 2 मतलब पूरा सर्वे, कोड 0 और 3 से 9 मतलब सर्वे स्टॉप, वेकेंट मतलब पूरी तरह से खाली, लॉक्ड मतलब लोग बस बाहर गए हैं, और हाँ, इंस्टीट्यूशनल हाउसहोल्ड्स के लिए वो छोटा सा बॉक्स टिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, जिससे HH नंबर 999 आ जाए। हमेशा याद रखिए, आप जो भी कोड चुनते हैं वो हमारे देश की एक कहानी बताता है। आपकी एक एक एंट्री, आपकी सटीकता बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसी से ये पूरा काम सफल होता है।